बैकलॉग हो गया है ना, वीडियो पूरी देखना, 2 दिन के अंदर पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। बैकलॉग हुआ कैसे? बहुत सारे रीजन हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो गई, मैं बीमार पड़ गया, बुआ की शादी पड़ गई, मैं नाचने चला गया, पापा की ट्रांसफर हो गया, हमें शिफ्टिंग करनी थी, हम घूमने चले गए, फैमिली ट्रिप में बहुत मजा किया, उसके बाद देख रहे हैं हमारे इतने लेक्चर छूट गए। बहुत सारे रीजन, बट ये रीजन एक्सक्यूजेस हैं जो आप अपने आप को दे रही हो। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जो गिरी से गिरी मेडिकल कंडीशन में कहीं भी घूमने जाए, उनका बैकलॉग नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सारा चीज कवर करके रखते हैं। बट आपसे नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, एक्सक्यूज दे रहे हो हमेशा। उन बच्चों ने तो नहीं दिया ना एक्सक्यूज। ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जिनका ऑपरेशन होना है किडनी विडनी का, वो भी बच्चे अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेते हैं 1-2 दिन का ब्रेक लेके। तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका एक ही कारण है कि आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए। अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, तो कुछ नहीं, दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, दूसरा ऑप्शन ढूंढ लोगे। बट वहां पे ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए मर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनको छोड़ के आपको कोई सिलेक्ट करेगा क्या? कभी नहीं, उन्हीं के नंबर ज्यादा आने वाले हैं। तो ये चीज सुधार लो, एक सॉलिड रीजन ले आओ। अब बैकलॉग कवर कैसे करना है, ध्यान से सुन लो, तभी होगा। सबसे पहले ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ लेक्चर्स का बैकलॉग होता है। मैंने हजारों ऐसे बच्चों से पर्सनली बात की है जो कॉल पे कहते हैं मेरा 96 लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया, मेरे 1 महीने के लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया। अरे भाई कैसे? उन 96 लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग भी तो है, पीवाईक्यूज भी तो है, मॉड्यूल डीपीपी भी तो है, उसको बैकलॉग में काउंट नहीं कर रहे। सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, अगर तुम लेक्चर देखते हो तुम सेलेक्ट नहीं होगे, ये मैं कह रहा हूं। और अगर होना है तो आज से, अभी से लेक्चर्स कम, क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा शुरू कर दो। तो सबसे पहले अगर आपका 3 से 4 दिन का, 5 दिन का बैकलॉग है, तो आपको क्या करना है, डेली टारगेट्स बना लेने हैं। ठीक है, जो भी आपकी कोचिंग की क्लासेस चलती हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 5 से 6 घंटे से ज्यादा आपको थ्योरी या लेक्चर्स पे नहीं देना है। बाकी टाइम आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, कोशिश करेंगे 150 क्वेश्चन पर डे के आपके हों, 50-50-50 हर एक सब्जेक्ट में। क्लियर? अगर आपका है तो आप डेली टारगेट्स की मदद से 1-1 मिनट के प्लान्स बना लो। एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। खुद से नहीं कर पा रहे हो, पर्सनल आइटम मेंटर ले लेना, वो करवा देगा डेली पर्सनली आपके टारगेट्स बना के, आपसे बात करके, कॉल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू। दूसरे वो बच्चे जिनका बड़ा बैकलॉग हो गया है, 1 महीने का बैकलॉग, 15 दिन का बैकलॉग, 25 दिन का बैकलॉग, 100 लेक्चर्स का, 120 लेक्चर का बैकलॉग। बहुत बच्चे ऐसे जिनने सस्ता कोर्स सोच के ज्वाइन कर लिया, बट वो कोर्स 2 महीने पहले चालू हो गया था, तो वो सोच रहे 2 महीने का मेरा बैकलॉग हो गया। नहीं भाई, आपको उसको बैकलॉग की तरह लेना ही नहीं है, तो वो बैकलॉग बचेगा ही नहीं। आपका 30 दिन का बैकलॉग है, ऐसा सोचो कि मैं 30 दिन बाद स्टार्ट कर रहा हूं। आप आज से, अभी से अपने हिसाब से प्लानिंग बना लो। ठीक है, अपने हिसाब से प्लानिंग बना ली तो होगा क्या कि आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से, आपको जब मजा आ रहा है तब पढ़ रहे हो, ठीक है, जब मन कर रहा है तब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आपकी कंडीशन है ना, तो आपका मन लगेगा, उसमें आउटपुट ज्यादा निकलेगा। क्लियर है? तो अगर आपने ऐसे बना ली, भले ही आप 1 महीने पीछे चलोगे बच्चों से, बट प्लानिंग कुछ ऐसी करना कि धीरे धीरे आप 1-1 लेक्चर भी अगर ज्यादा कर रहे हो ना बाकी बच्चों से, तो आप उनके पेस के साथ आ जाओगे कुछ दिन बाद। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो लेक्चर्स 9-9 घंटे देख ही नहीं पा रहे होंगे, जो कोचिंग का शेड्यूल है, जो कोर्स का शेड्यूल है, वो फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे। उस रीजन से अगर किन्हीं का बैकलॉग हो रहा है, तो वो कोचिंग छोड़ दो, कोर्स छोड़ दो, नहीं देखना है आपको वो कोर्स, बिकॉज वो कोर्स आपको गड्ढे में ही लेके जा रहा है। अगर आपको कोर्स देखने के बाद 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा है, कोर्स छोड़ दो तुरंत। आपको क्या करना है, वो कोर्स रिकॉर्डेड तो अवेलेबल होगा ही ना, उस रिकॉर्डेड को अपने हिसाब से देख लेना, 1x 2x जितने में देखना हो, जितने में आपको समझ में आता हो देखना, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग की। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप डेली टारगेट्स बनाओगे। डेली टारगेट्स मतलब क्या? हर 1-1 मिनट डिसाइड कर लो कि आप किस टाइम पे क्या करने वाले हो। 11 से 1 बजे तक आपको फिजिक्स पढ़नी है, तो फिजिक्स में क्या करना है। मेरे को लेक्चर देखना है, तो कौन से टीचर का देखना है, कितने मिनट का वो लेक्चर होगा। मैं 1 घंटे का देखूंगा, तो उसके बाद 1 घंटे क्या करूंगा, मैं एससी वर्मा उठाऊंगा, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज के 30 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव करूंगा कि ऑब्जेक्टिव करूंगा, हर एक चीज डिसाइड करके रख लो, रात में ही अगले दिन फॉलो कर लो। अगर ऐसा करोगे तो 100% आपका पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। और अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि प्लानिंग तो आप करोगे, फॉलो नहीं कर पाओगे, ये मैं कह रहा हूं। होगा, आपके साथ हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा, इसी वजह से इतना बैकलॉग हो गया, आप प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह करते होगे। तो नहीं हो रहा है, खुद से एक पर्सनल आईआईटी मेंटर ले लो, 600 रुपए महीने की फीस है बस। अगर आप ज्यादा मंथ्स के लिए लेते हो, डिस्काउंट है उसमें बहुत ज्यादा, बट वो आपका फ्यूचर बना देगी। आपकी आईआईटी में 100% सीट
फिक्स कर देगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई 4,000 की कोचिंग या 4 लाख की कोचिंग लेने से लाख गुना बेटर है आप एक पर्सनल मेंटर लो, एक बड़ा भाई लो जो कि एक आईआईटी में पढ़ता है। सोच के बताना, अगर आपका कोई बड़ा भाई होता जो कि एक आईआईटी में पढ़ता, क्या आपको किसी कोचिंग की जरूरत पड़ती? क्या आपको किसी कोर्स की जरूरत पड़ती? क्या आपको यूट्यूब पे उधर भटकने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। आप चुपचाप जो भी दिक्कत आए उससे पूछते, वो आपको गाइड करता, चुपचाप सारा दिमाग पढ़ने में लगाते, एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं होता। बट वो नहीं है, इसीलिए आप दिक्कत फेस कर रहे हो। तो जरूर इनलोड कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच।